कक्षा 7वीं साइंस हिंदी मीडियम लेसन 13वां गति एवं समय। तो किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो तो क्या ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं। तो विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण देखिए। मार्च पास्ट करते समय सैनिक, सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी, दौड़ते धावक के हाथों की गति, चलती साइकिल के पैडल की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, झुल्ले की गति, लोलक की गति। तो यह हमारा सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है और कुछ वस्तुओं की गति तेज होती है। मंद अथवा तीव्र, आप जानते हैं कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तेज गति से चलते हैं। यहाँ तक कि एक वाहन विभिन्न समय पर तीव्र यानी तेज अथवा मंद गति से करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति के 2 वर्गों को मंद और तीव्र में बांटिए। अब देखो इसमें चाल, आप कदाचित चाल से शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलते हैं किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी को दिए गए अधिक समय में और अधिक दूरी तय की गई। 2 से अधिक वस्तुओं में कौन सी तीव्रतम गति करती है जो ज्ञात करने में सुविधाजनक है। इसके लिए द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। और इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है और कौन तेज है। तो यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। अब कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है और कार बिरले ही 1 घंटे में नियत चाल से चलती है, लेकिन धीमी चाल से गति आराम करके चाल बढ़ाती है। जब हम कह सकते हैं कि चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। बराबर तय की गई कुल दूरी और बटा लिया गया कुल समय। समय की माप, यदि हम आपके पास घड़ी है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या आप यह जानने की उत्सुकता हुई कि हम बुजुर्ग से किसी प्रकार की केवल छाया देख करके समय का अनुमान लगाएंगे। 1 माह के काल के अंतराल को कैसे मापते हैं, हम 1 वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। तो पूर्वजों ने यह देखा होगा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात समय में दोहराती हैं। तो उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच समय के 1 दिन कहा गया है। इस प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। 1 वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जिस समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। तो यानी कि पृथ्वी सूर्य की ओर जब 1 चक्कर पूरा करती है तो उसे कितना समय लगता है, तो यानी कि 1 साल लगता है। तो यानी 365 दिन लगते हैं। तो हमें 1 दिन काफ़ी छोटे समय अंतरालों को मापने की भी आवश्यकता नहीं है। तो समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। आपने यह जानते हो कि उत्सुकता घड़ियां समय कैसे बताती है। घड़ियों की कार्यविधि काफ़ी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। ये आवर्ती गति का एक चिरपरिचित उदाहरण सरलोलक है। सरलोलक धातु के एक छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े के किसी दृढ़ स्ट्रैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है, जबकि लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर के मुक्त करते हैं तो इधर उधर गति करना आरंभ करता है। तो सरलोलक की है गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। तो इस प्रकार से हम ये समय तथा चाल का मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड है जिसका प्रतीक एस के द्वारा दर्शाते हैं। चाल का मात्रक, चाल बराबर है दूरी बटा समय। चाल का मूल मात्रक है एम यानी मीटर प्रति सेकंड, यानी कि एम लगा करके उसको डंडा और एस, तो एम प्रति मिनट किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है।
तो हम देखते हैं चाल का मापना, समय तथा दूरियों को कैसे मापा जाता है। समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात ही आप किसी वस्तु को चाल प्रकलित कर सकते हैं। अब है कि चाल चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, और आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल में चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यह इनमें से किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति हावर लिखा होता है, इसे चाल मापी कहते हैं, यानी इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। तो एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, इसे मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। तो जिसमें चाल मापी जाती है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जिसके द्वारा तय की गई दूरी यानी पथ यानी रास्ते को मापता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो दूरी का समय क्या है, समय ग्राफ है, ये देखिए इस तरह से ये बनाया गया है। तो अब आप इस पाठ के जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसको करोगे। थैंक यू। किसी वस्तु को चाल प्रकलित कर सकते हैं। अब है कि चाल चली गई दूरी बराबर चाल गुणा समय, और आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल में चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी, यानी समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यह इनमें से किसी 1 मीटर के एक कोने पर किलोमीटर प्रति हावर लिखा होता है, इसे चाल मापी कहते हैं, यानी इसे स्पीडोमीटर कहते हैं। इसे सीधे ही किलोमीटर प्रति आवर में चाल ज्ञात हो जाती है। तो एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, इसे मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। तो जिसमें चाल मापी जाती है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, और जिसके द्वारा तय की गई दूरी यानी पथ यानी रास्ते को मापता है उसको ओडोमीटर कहते हैं। तो दूरी का समय क्या है, समय ग्राफ है, ये देखिए इस तरह से ये बनाया गया है। तो अब आप इस पाठ के जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसको करोगे। थैंक यू।